ये सब क्या हो रहा है इतनी रात में? संवाद इतनी रात गए दुल्हन के कमरे में कैसे? अम्मा, इनकी भाभी का फोन आया था और वो इनसे बात करना चाहती थी। तो नहीं, हमारी भाभी का फोन नहीं आया था। आपकी भाभी का फोन मेरे पास आया था। ठीक है, अब अगर यही बात है ना तो हम अभी उनको फोन लगाते हैं और पूछ लेते हैं। लो, लगाओ फोन। हेलो, कौन? जशोदा भाभी, हम रीत बोल रहे हैं। रीत, वाह, काहे इतनी रात में हमें परेशान किया तुमने? भाभी, क्या आपने संवाद जी के नंबर पर हमारे लिए फोन किया था? का? संवाद जी के फोन पर? हम का पगला आ गए हैं जो इतनी रात को उनको फोन करेंगे? उन्होंने फोन नहीं किया था। क्या? अम्मा, अम्मा, हमें फोन आया था। जसोदा जी, का झल्लन चाची? अब आपने रीत से बात करने के लिए हमारे बेटे को फोन लगाया था ना? कहाँ बात कर रही हैं झल्लन चाची? अरे हमारे पास तो संवाद जी का नंबर तक ना आया, तो हम कैसे करेंगे फोन उन्हें? वो तो कह रही हैं उन्होंने फोन नहीं किया था। अरे अम्मा, हमें फोन आया था और जिसका भी फोन था वो कह रही थी कि वो इनकी भाभी है और इनसे बात करना चाहती है। का हुआ का झल्लन चाची? उका है जसोदा जी, संवाद को किसी का फोन आया था और उसने तुम्हारा नाम लिया और उसे रीत के कमरे में भेजा। हमने फोन किया? ओ दर दादा, अब समझे हम। झल्लन चाची, ये रीत की बच्ची ने हमारा नाम लेकर संवाद जी को किसी खुफिया नंबर से फोन किया और अपने कमरे में बुला लिया। आगे आप समझ जाओ। भगवान का शुक्र करो कि आज आपका संवाद बच गया। जरा संभाल के रखना उसे। संवाद, ये फोन रीत ने खुद किया था। ये रात के अंधेरे में तुम्हें अपने कमरे में बुलाना चाहती थी। ये झूठ है। ये सच है और इस गुनाह की क्या सजा है वो तुझे सुबह पता चलेगा। झल्लन चाची, हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम है या सच्चाई, बात बहुत खतरनाक है और इसके आगे क्या करना है उसका फैसला हम सुबह करेंगे। अगर हमारी भाभी को हमसे बात करनी होगी तो वो हमारे फोन पर फोन नहीं करेंगी। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही आ गया आपके कमरे में? अब जो हालात हैं उनसे तो यही लग रहा है। संवाद, इतनी रात गए दुल्हन के कमरे में कैसे? अम्मा, इनकी भाभी का फोन आया। उन्होंने फोन नहीं किया था।
ये फोन रीत ने खुद किया था। ये रात के अंधेरे में तुम्हें अपने कमरे में बुलाना चाहती थी। ये हो क्या रहा है इस घर में? इतनी मासूम दिखने वाली लड़की क्या इतना बड़ा खेल खेल सकती है? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जशोदा भाभी की चाल है या फिर संवाद जी ने ऐसा किया? मेरा भाई बीच में गया तो गया कहाँ? वो हमें इस घर से निकालना चाहते थे, लेकिन हम गए नहीं। तो कहीं वो जानबूझकर हमें बदनाम करके इस घर से निकालने की साजिश तो नहीं रच रहे? मुझे शांत दिमाग से सोचकर इस लड़की की असलियत का पता लगाना है। लेकिन संवाद जी ऐसा करेंगे क्यों? हमने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो फिर वो क्यों हमारे दुश्मन बने बैठे? हमें उनसे आज ही अभी इस बारे में पूछना चाहिए। सुनिए, देखिए जो कल हुआ उसकी रीत, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमने एक फैसला किया है। हम तुम्हें बहू बुलाते हैं किस अधिकार से? भीषम के साथ फेरे तो तुमने लिए नहीं, तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं, तुम्हारे हाथों में सुहाग की चूड़ियां नहीं। काहे? जब तुम भीषम की पत्नी हो तो ये सब काहे नहीं? अब हम भीषम का इंतजार नहीं करेंगे। फेरे हर हाल में होंगे और अभी होंगे। लो पकड़ो इसे।
अब हम भीषम का इंतजार नहीं करेंगे। भीषम को जब आना है आएगा। हम रीत के फेरे भीषम की फोटो से करवाएंगे। क्या अम्मा, क्या? फोटो के साथ फेरे? अम्मा ये तो। हाँ, हम रीत को अपने हाथों से दुल्हन की तरह सजाएंगे। भीषम की फोटो के साथ इसके फेरे करवाएंगे और इसकी मांग में अपने भीषम के नाम का सिंदूर भरवाएंगे। हमने पंडित जी को बुलवा लिया है, आते ही होंगे। संवाद, तुम यहां मंडप लगवाओ, हम रीत को दुल्हन की तरह सजा कर लाते हैं। चलो दुल्हन, तैयार हो जाओ। हम फेरे नहीं लेंगे। आज तेरा बाप भी आ जाए ना तो झलन को फेरे करवाने से नहीं रोक सकता। या तो आज तेरे फेरे होंगे या आज तेरी मौत होगी। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कुंवर से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। जेल से छूटते ही ये सोचा कि अस्पताल जाके कुंवर से मिल लूं, लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा, दिल में ख्याल आया कि ऐसी हालत में मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगी या नहीं। दिल में एक डर सा आ गया। खुद को बहुत समझाने के बाद भी मैं कुंवर से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घर आने के बाद ऐश्वर्या ने हिम्मत दिलाई। उसने कहा कि बाबूजी मैं आपके साथ चलती हूँ, हम जाकर मिल आते हैं, इसलिए जा रहा हूँ। बाबूजी चले? हाँ चाहिए। हो सकता है कि आपके कदमों की आहट सुनकर ही उसकी नींद टूटे। कौशल्य, तुम्हें याद है जब वो छोटा सा था तब कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, मेरे पैरों की आहट सुन के बाबूजी बाबूजी कह मुझसे लिपट जाता था। काश आज भी ऐसा होता कि मेरे पैरों की आहट सुनकर वो अपनी नींद से उठकर मुझसे लिपट जाए। उस एक लम्हे के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ठाकुर साहब, कुंवर साहब आ गए। क्या कुंवर आ गया? लेकिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कैसे मिल गया? चलिए मिलते हैं। रुक जाइए। कहाँ है कुंवर? आ गए हैं। खुशी के मारे तक चीखने चिल्लाने की, कूदने फांदने की कोई जरूरत ना है। पहले हम उन्हें आराम से उनके कमरे में बिस्तर पे लिटाएंगे, उसके बाद जिसे जितनी मोहब्बत दिखानी है दिखा दे।
रीत, अम्मा की बात आज किसी भी हाल में मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम फेरे मत लेना। लेकिन कैसे दीदी? पता नहीं कैसे, लेकिन फेरे नहीं पड़ेंगे बस। भाग जाओ रीत, यहां से दूर, तुम कहीं भी चली जाओ। लेकिन जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम के फेरे मत लो। भागकर कहाँ जाए दीदी? हमारे बाबूजी की इज्जत का सवाल है। हमने उनसे कह दिया है कि हम यहीं रहेंगे और संघर्ष करके जीतेंगे। कैसे हम उन्हें दिया हुआ वचन तोड़ दे दीदी? अम्मा रीत को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है? हाँ, मैं समझता हूं कि कल रात को जो कुछ भी हो, अम्मा ने रीत और मुझे साथ में देखा, इसकी वजह से वो गुस्सा है। पर फोटो के साथ फेरे लेना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। ये इस घर में सही नहीं हो रहा है। संवाद, पंडित जी नहीं आए अभी तक? जरा फोन लगा के देख तो, कहाँ रह गए? अम्मा एक बात बोलूं, फेरे कराने की इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है कि बीच में जब आ जाएगा तब फेरे हो जाएंगे ना। हमारे काम में अपना दिमाग ना लगाया कर तू। जो जैसे हो रहा है वैसे होने दे। अगर तुझे उस लड़की की इतनी फिक्र है तो हमारे सामने से हट जा और जा जाके बैठ उसके पास। ननद भाभी में का खिचड़ी पक रही है? ये लो, शादी का जोड़ा है, पहनना है तुम्हें आज, अभी। चलन चाची, हमारी बस एक विनती है। हमें नहीं सुननी कोई विनती। एक बात कान खोल के सुन ले, आज फेरे हर हाल में पड़ेंगे, चाहे सीधे तरीके से पड़े या टेढ़े तरीके से। शुक्र कर हम तुझे शादी का जोड़ा पहना रहे हैं, कफन नहीं।